मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस की सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 18। मुझे नहीं लगता था कि आज के दिन भी आपको वर्कशीट मिलेगी, लेकिन आपकी वर्कशीट आई हुई है तो वो तो करनी ही है। तो चलो बच्चों, आज का विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम कर रहे थे अर्थशास्त्र। हम क्या पढ़ रहे थे? हम विकास के बारे में पढ़ रहे थे। विकास के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था कि जो विकास है, यानी कि विकास के जो उद्देश्य हैं वो सबके लिए अलग अलग हैं, और एक के लिए विकास होगा तो वो जरूरी नहीं है दूसरे के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि अगर एक देश की विकास की तुलना दूसरे देश के विकास के साथ की जाती है तो वो किस तरीके से की जाती है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो औसत आय है, प्रति व्यक्ति आय है, उसके आधार पर ये देखा जाता है कि कौन सी जो कंट्री है वो डेवलप्ड है, विकसित है या फिर मध्य विकसित है, किस तरीके से है। ये हमने लास्ट वर्कशीट में किया था। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और विकास के बारे में आगे। यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट देशों के बीच विकास की तुलना लोगों के। अभी देखिए हमने क्या देखा था, वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट थी वो किसके आधार पर करती थी तुलना? वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती थी, अभी भी करती है। यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी किसके आधार पर करती है? इन चार चीजों के आधार पर करती है। एक तो कि वहां पर शिक्षा का स्तर क्या है, कितने लोग स्कूल में जाते हैं, कितनों लोगों को पढ़ना लिखना आता है, कितनों को बिल्कुल ही नहीं पढ़ना आता। फिर स्वास्थ्य स्थिति, यानी कि लोग एवरेज कितने साल तक जीते हैं, इसमें ये भी देखा जाएगा। फिर वहां की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो ये वाला ज्यादा बड़ा हुआ ना, क्योंकि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में तो सिर्फ यही वाला एक इंडिकेटर, यही वाला एक सूचकांक लिया जाता था। इसमें क्या लिया जाएगा? शिक्षा भी देखी जाएगी, स्वास्थ्य भी देखा जाएगा और प्रति व्यक्ति आय भी देखी जाएगी। प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट को मानव विकास सूचकांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव विकास सूचकांक। यूएनडीपी की इस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? एचडीआई इंग्लिश में, और मानव विकास, ये आपको याद रखना है क्योंकि आपका यही सबसे इंपॉर्टेंट है विकास में, तो इस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यह विकास की अच्छी जानकारी देता है। उदाहरण के लिए कुल राष्ट्रीय आय में श्रीलंका से बहुत आगे होते हुए भारत इस सूची में उससे पीछे है। यानी कि अगर हम प्रति व्यक्ति आय देखें तो भारत की बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम इस सूचकांक के आधार पर भारत को देखें तो भारत श्रीलंका से काफी पीछे है, क्योंकि श्रीलंका प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा की उपलब्धता और औसत आयु, जो स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छी तरह से देता है अपने देश में, तो वो भारत से बेहतर है। उनकी शिक्षा और जो औसत आयु है, यानी कि वो हमसे ज्यादा जीते हैं, हमसे ज्यादा हेल्थी हैं, ठीक है। इसी तरह भारत में प्रति व्यक्ति आय में बेहतर होते हुए भी पंजाब सामाजिक सूचकांक, जैसे देखिए प्रति व्यक्ति आय जो है पंजाब की बहुत अच्छी है, यानी कि वहाँ का एक एवरेज पर्सन बहुत पैसे कमाता है, लेकिन वहाँ का जो शिशु मृत्यु दर है, वहाँ की साक्षरता दर है आदि केरला के मुकाबले में काफी पीछे है। तो केरला में ये ज्यादा चीजें अच्छी हैं। ऐसा केरला में सार्वजनिक सुविधाएं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सरकारी स्कूल आदि को बेहतर उपलब्धता है। यानी कि केरला ने जो अपना पैसा लगाया वो सोशल इंडिकेटर्स पे, सामाजिक जो चीजें हैं जैसे कि पढ़ाई पे लगा दिया, बच्चों के पढ़ना जरूरी है, फिर स्वास्थ्य केंद्र खोले हुए उन पे लगा दिया। हालांकि जो इनकम है, इनकम यहाँ पे उन्होंने कहा कि पंजाब की बेशक बेहतर है, लेकिन केरला की अगर हम सार्वजनिक सुविधाएं, यानी कि जो सरकार के द्वारा सुविधाएं लोगों को दी जाती हैं, उनको सार्वजनिक सुविधाएं बोलते हैं। जैसे प्राथमिक, जैसे कि आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, और इनमें कितनी क्वालिटी है, ठीक है, वो भी मैटर करती है। अब गवर्नमेंट स्कूल तो खोल दिया लेकिन टीचर अच्छे नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो स्कूल्स की क्या क्वालिटी है ये भी मैटर करता है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि जो प्रति व्यक्ति आय था, लास्ट चैप्टर में, लास्ट वर्कशीट में हमने किया था प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, और मानव विकास सूचकांक जो आज हमने किया है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है। एक तो शिक्षा देखते हैं, ठीक है, दूसरा स्वास्थ्य, फिर तीसरा हमारा क्या देखा जाता है? प्रति व्यक्ति आय, यानी कि प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ ये 2-3 चीजें और देखी जाती हैं इसमें। ओके,
तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, इसमें पूछा हुआ है प्रश्न, मानव विकास सूचकांक कैसे प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले विकास की तुलना के लिए बेहतर है। फिर प्रश्न 2, अगर आपको देश के बीच विकास की तुलना करने के लिए कोई पैमाना या तरीका, आप अगर कुछ और डालना चाहते हैं, आप अपने आसपास में कुछ चीजें देखते हैं तो आप चाहते हो कि भाई देश का जो विकास है ना इस चीज पर भी निर्भर रहना चाहिए, तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर सार्वजनिक सुविधाएं कैसे बेहतर विकास को संभव बनाती है। अब जो गवर्नमेंट सुविधाएं प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपको मिड डे मील दिया जाता है, ठीक है, तो उससे बच्चा अगर अच्छा खाएगा तो अच्छा पढ़ाई करेगा, अगर वो भूखे पेट रहेगा तो वो कैसे पढ़ाई करेगा। दूसरा, गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम जो है, जो वितरण प्रणाली है, उसमें क्या किया हुआ है, जो चावल है, गेहूं है, बहुत ही सस्ते दामों पर जनता को प्रोवाइड करती है। तो इससे क्या होता है कि जो सिटीजन्स हैं उस देश के, उन लोगों की जो क्वालिटी है, लाइफ अच्छी हो जाएगी, खाना उनको भरपूर मिलेगा, एजुकेशन भी हो रही है फ्री में, तो अच्छी एजुकेशन होगी तो डेफिनेटली ये विकास को अच्छा बनाएगी, डेवलपमेंट में, विकास में हेल्पफुल रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 4, पिछले वर्ष के मानव विकास सूचकांक को इंटरनेट की मदद से देखिए। आपको ये देखना है 2019 का सूचकांक कितना था भारत का, तो ये था 129। अभी देखेंगे क्वेश्चन में, और उसमें भारत का सूचकांक यानी कि स्थान पता लगाना है आपको। तो चलिए अब हम कर लेते हैं आंसर्स। यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ था कि प्रति व्यक्ति आय से जो हमारा HDI है वो किस तरीके से बेहतर है। प्रति व्यक्ति आय सिर्फ यह दिखाता है कि एक व्यक्ति कितना कमाता है। प्रति व्यक्ति आय सिर्फ ये दिखाता है कि एक व्यक्ति कितना कमाता है, लेकिन ये नहीं दिखाता कि एक व्यक्ति कितना गुणात्मक जीवन जी रहा है। ये चीज नहीं दिखाता कि कितना गुणात्मक जीवन जी रहा है, यानी कि उसके पास अच्छी शिक्षा है कि नहीं है, उसके पास अच्छा घर है कि नहीं है, ये चीजें वो नहीं दिखाता। जबकि HDI जीवन की गुणवत्ता को ज्यादा अच्छे से दर्शाता है। यह निम्नलिखित पर आधारित है। कौन कौन सी चीजें हमने इसमें HDI में ली थी, तो HDI की जो चीजें हमने ली थी वो एक बार हम देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया था लोगों का शैक्षिक स्तर, तो लोगों की शैक्षिक स्तर कितना है ये भी देखना है, ठीक है, और उनकी स्वास्थ्य स्थिति ये भी देखी जाएगी। प्रति व्यक्ति आय भी इसमें देखी जाती है। इसीलिए किसी भी देश का विकास इससे बेहतर तरीके से दर्शाया जा सकता है। अब हम चलते हैं आंसर नंबर 2 पर। HDI यानी कि मानव सूचकांक विकास देश के विकास को मापने के लिए अच्छा संकेतक है। मैं इसमें निम्नलिखित मानदंड भी शामिल करना चाहता हूँ। जेंडर इक्वेलिटी, क्या महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार है, ये एक मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ कि ऐसा इंक्लूड होना चाहिए, ऐसा इसमें शामिल होना चाहिए, यही पूछा गया आपसे। कितने लोगों के पास अच्छा रोजगार है, ये भी मैं देखना चाहती हूँ कि भाई जिस देश में अच्छा रोजगार होगा वो उतना ही अच्छा देश होगा। अगर लोगों के पास रोजगार ही नहीं होगा तो वो कैसे अपनी रोजी रोटी कमा पाएंगे। तो ये भी एक आपका सूचकांक है ही कि भाई किस तरीके से रोजगार है लोगों के पास, किस तरीके से वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। सार्वजनिक सुविधाएं वे सुविधाएं हैं जो व्यक्ति द्वारा वहन नहीं की जा सकती हैं। लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार ये सुविधाएं प्रदान करती है। उदाहरण के लिए सरकारी स्कूल में शिक्षा, मिड डे मील प्रदान करता है, गवर्नमेंट ही प्रदान करती है ना मिड डे मील भी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसमें सरकार चावल, गेहूं, दाल बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराती है। तो ये आपकी सार्वजनिक सुविधाएं हैं और इनसे किसी भी देश में अगर जो नागरिक अगर अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे तो उसके डेवलपमेंट में सहायता मिलेगी। अब नंबर 4 जिसमें पूछा हुआ है कि 9 दिसंबर 2019 को जारी वार्षिक HDI 2 रिपोर्ट में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है, ये आपको नेट से देखना था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 129वें स्थान पर भारत को रैंक किया गया है। 9 दिसंबर 2019 को जारी वार्षिक HDI 2019 रिपोर्ट, ठीक है, HDI 2019 रिपोर्ट को आप मानव विकास सूचकांक 2019 रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, में भारत को 129वें स्थान पर रैंक किया है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि विकास को मापने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। तो एक तो वर्ल्ड बैंक का जो हमने पिछली वर्कशीट में किया था, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय को लिया जाता था, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं UNDP
किसको ले रहा है? यूएनडीपी ने 3 पैमाने लिए हैं। एक तो शिक्षा का स्तर कितना है किसी देश में, दूसरा क्या लिया है कि वहाँ की जो स्वास्थ्य है वो कितना है, और तीसरा वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, वो कितना कमाते हैं, तीसरा प्रति व्यक्ति आय। तो ये आप ये देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है, तो ये ज्यादा बड़े इंडिकेटर्स देखता है, इससे अच्छे से विकास को दर्शाया जा सकता है। यही हमने आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें किया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी वर्कशीट हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रोवाइड की जाती हैं, और आपके सारे सब्जेक्ट भी 6 से लेकर 10 तक कवर कराए जाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।